वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से क्लास 9th का 2.1 का जो रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो 19 नंबर के क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 3 + √7 बट्टा 3 - √7 बराबर a + b√7। अब इसमें कह रहा है आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब चलिए सबसे पहले परमयीकरण करिए इसका। हर का परमयीकरण करना सब जानते हैं। 3 + √7 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब इसको गुना करेंगे हो जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर बराबर a + b√7। वो बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं यहाँ a + b का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर + 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर बट्टा में हो गया 9 - 7 बराबर a + b√7। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 3 किया हो गया 9 + 6√7 + 7 बट्टा 2 बराबर a + b√7। ऐसा करेंगे 9 - 7 = 16 + 6√7 बट्टा में 2 बराबर a + b√7। अब आइए 2 कॉमन आ जाएगा तो जाएगा 8 प्लस, कौन ऐसे बात कर रहा है दुनू? 3√7 बट्टा में 2 बराबर, समझाने के बाद तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी दोनों कट जाएगा तो काट दीजिए। हो गया 8 + 3√7 बराबर a + b√7। अब इसीलिए हो गया a बराबर 8 और b बराबर हो गया 3। यही हमारा आंसर। ज्यादा समय नहीं लीजिए, फटाफट उतारिए। चलो हम आगे बढ़े। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 4 प्लस या 2√5 है ना। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए तो 2√5 है कि 3√5 है? यहाँ 2 है या 3? 2 ही है ना। चलिए 4 प्लस या 3√5 है। चलिए 4 + 3√5 से इसको गुना करें बराबर a + b√5। बात नहीं बाबू, काहे बात कर रहा है जी? समझाने पर समझ में नहीं आता है। चले अब हम गुना करते हैं 4 + 2√5 इंटू हो जाएगा 4 + 3√5 वट्टा में हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर बराबर a + b√5। और इसको गुना करिए 4 × 16 प्लस 4 × 12√5 फिर प्लस करेंगे 4 × 2 = 8√5 प्लस को गुना करेंगे 2 × 6 = 30 हो जाएगा बट्टा में 4 × 16 माइनस हो जाएगा 3 × 9 = 45 और a + b√5 इसको करेंगे 46 + 12 = 20√5 बट्टा में माइनस हो जाएगा 9 और 3 में से 1 गया तो 2 29
और ए प्लस बी रूट 5। अब ध्यान से देखिए बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 46 बट्टा में -29, फिर प्लस 20 रूट 5 बट्टा में -29 बराबर ए प्लस बी रूट। अब ध्यान से देखिए, तो देखने से पता चलता है भिन्न का जोड़ होता है, तो हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, ठीक है। ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो दोनों में माइनस आ जाएगा, तो हम इसीलिए हम इसको यहाँ ऐसे लिख, मतलब हो गया -46/29 प्लस में -20 रूट 5 बट्टा में 29 बराबर हो जाएगा ए प्लस बी रूट 5। तो ए के जगह पे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ए है, इस तरफ वही है लिखा हुआ, तो मतलब ए बराबर हो गया -46/29। अब रूट 5 को छोड़ के जो बच गया वो बी में हो गया, तो -20/29। ये हमारा क्या हो गया आंसर। फटाफट तेजी में उतार ली। अगला सवाल ये है, ठीक है, 20 नंबर का। तो चलिए सवाल पहले हम लोग लिखते हैं, 5 प्लस रूट 3 बट्टा 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। अब आइए, हम जानते हैं वही बात परमयीकरण करना, तो परमयीकरण करिए, हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 बट्टा में 7 माइनस 4 रूट 3 गुने 7 माइनस प्लस 4 रूट 3 बट्टा में 7 प्लस 4 रूट बराबर हो गया 47 ए प्लस रूट 3 बी। अब इसको हम गुना करते हैं, हो जाएगा 5 7 35। जैसे हम लोग एक्स वाला में गुना करते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे। पहले 5 से दोनों में गुना करेंगे, फिर रूट 3 से दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए 5 7 35 हो गया, इसको गुना करते 4 5 20 रूट 3 हो जाएगा, फिर 7 रूट 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से 3 4 किया 12 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। अब इसको जोड़ते हैं तो जाएगा 47 प्लस 27 रूट 3 बट्टा में इस 49 हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 किया 48 हो जाएगा बराबर 47 ए प्लस रूट 3 बी। और फिर बराबर के सामने बराबर देके हम लिख रहे हैं 47 प्लस 27 रूट 3 बट्टा 49 में से 48 घटा तो 1 हो जाएगा, लिखेंगे 47 ए प्लस रूट 3 बी। तो आज 47 गुने 1 प्लस 27 गुने रूट 3 बराबर 47 प्लस रूट 3 बी। अब देखिए ध्यान से, 47 के अलावे जो बचा हुआ वो ए हो गया, तो 47 के अलावे क्या बचा हुआ 1, तो ए बराबर 1 हो गया। और रूट 3 के अलावे जो बचा हुआ है वो बी हो जाएगा, तो रूट 3 के अलावे बचा हुआ है 27, तो यही 27 हमारा आंसर हो गया। आंसर हो गया ए बराबर 1 और बी बराबर कितना 27। फटाफट तेजी में उतारी होगी, ज्यादा टाइम नहीं ली। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? जहां डाउट है वहां रोक के पूछ सकते हैं, कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। जहां भी कहीं भी किसी को भी किसी भी स्टेप्स पे डाउट नजर आते हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये सवाल है 21 नंबर का रहा है कि इसका ए और बी का मान निकालिए। इसमें भी आज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो हम सवाल पहले लिख ले रहे हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 बट्टा में रूट 5 माइनस 1 बराबर हो गया ए प्लस बी रूट 5। तो आइए ध्यान से देखिए, भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न के जोड़ में लघुत्तम नहीं आता, क्या होता है गुना। तो चलिए हम गुना कर रहे हैं, हो गया रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1, रूट 5 प्लस 1 से रूट 5 प्लस 1 कट जाएगा, हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये रूट 5 से रूट 5 कट गया, बचा क्या रूट 5 माइनस वाले से ऊपर वाले से गुना करेंगे तो जो है वैसे का वैसे। फिर रूट 5 माइनस से 1 से रूट 5 माइनस 1 कट गया, ऊपर में रूट 5 प्लस 1 से गुना होगा तो वही रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया।
बराबर ए प्लस बी रूट फाइव है तो ए प्लस बी रूट फाइव। अब इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो वो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस फिर इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको बनाएंगे तो अब हो जाएगा 5 माइनस 2√5 प्लस 1, फिर प्लस 5 प्लस 2√5 प्लस 1, बट्टा में हो गया 5 माइनस 1। अब हम इसको करते तो ये हो जाएगा 5 1 6, 5 11 1 12, हो गया 12। ये 2√5 कट गया, नीचा में 5 में से 4 घटा तो 1, आंसर हो जाएगा 3। अब बराबर करा बी प्लस, यहाँ हम नहीं लिखे तो आप लोग लिख लीजिएगा ए प्लस बी रूट फाइव, यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ भी लिख लीजिएगा बराबर ए प्लस बी रूट फाइव, बराबर हो गया ए प्लस बी रूट फाइव। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0 गुने रूट फाइव बराबर ए प्लस बी रूट फाइव, इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 3 और बी बराबर हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर होगा। चलिए फिर से वही सवाल आ गया, 7 प्लस रूट 5, 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 प्लस रूट 5, बट्टा में 7 माइनस रूट बराबर ए प्लस 7 रूट 5। मतलब बाबू इससे पहले के सवाल में प्लस था बीच में, इस सवाल में क्या दिया हुआ है माइनस, तो हम इससे पीछे वाले में जोड़ किए हुए थे भिन्न का, तो हम क्या करेंगे घटाओ, क्या करेंगे बाबू घटाओ, तो ये घटाओ करिए, हो जाए 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5। तो क्या है दोनों से काहे कब कर रहे हैं। चलिए 7 माइनस रूट 5 से 7 माइनस रूट 5 कट गया, बचा 7 प्लस रूट 5, इससे ऊपर वाले से गुना करिए, फिर माइनस है तो माइनस, अरे सवाल गलत भी है, एक बार मिला लो तो हाँ ई माइनस है, ई माइनस है, ई प्लस है, ई माइनस है, ये प्लस है, सवाल में मिस्टेक है, ये माइनस है ये प्लस, ठीक है। ये 7 माइनस रूट 5 इसका होल स्क्वायर बराबर ए प्लस हो गया 7 रूट 5 बी। अब इसको करेंगे बाबू, तो फिर वही ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस में बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ चलते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बट्टा हो गया 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर है ए प्लस 7 रूट 5 बी। सीधा को बैठो ना, काहे बना के क्यों नहीं रही, घूमते रहो। ऐसा करिए तो 7 7 49 हो जाएगा, माइनस 14 रूट 5 प्लस 5, फिर माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 रूट 5, फिर माइनस 5, बट्टा में हो गया आपका 7 7 49 माइनस 5, बट्टा में हो गया एक सॉरी बराबर में ए प्लस 7 रूट 5।
तो यहाँ 49 होगा, और ये कटने वाला है तो काट दिए। नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ, कटने वाला नहीं है, यहाँ हम चिन्ह गलत दिए, ये प्लस होगा। ई कटने वाला है 49, ई 5, दोनों कटने वाला, ई दोनों को काट दीजिए। बराबर है तो बराबर देके बनाना शुरू करते हैं हम लोग। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 14×28√5 बराबर है a+7√5। इसको हम लिख सकते हैं 0 जोड़ 7 × 4 मतलब 7√5 × 4 बराबर a+7√5। इसीलिए a बराबर हो जाएगा 0 और b बराबर हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इस 28 को हम 7 और 4 के रूप में तोड़े, क्योंकि यहाँ 7√5 है, यहाँ भी 7√5 के रूप में हमको इसको डालना पड़ेगा। आगे बढ़े। हाँ अरे बोमना बुला रही है, चले आगे बढ़े। बाहर बाहर गिल बाहर कहा जाएगा? कौन स्कूल? कौन है महाराज? डॉक्टर राजा? अच्छा, मनुआ गाड़ी से जाएगा? टेम्पो जाने में तेरे नहीं जाओगे? मारा में जाए एडमिशन दे दिया, जाओ। अब बस्ता रहने दो, बस्ता लेके कहाँ जा रहा है? उधर से आगे तुरंत बैठो इधर। चल आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए बाबू, कुछ कुछ रूल होता है, जिस रूल को जान लीजिए, ये 8वां 7वां में पढ़ाया जाता है। वो रूल है m⁴ गुने m⁴b इज इक्वल टू होता है m⁴a+b। ठीक है, मतलब ये समझिए कि नीचे वाला जो है अगर समान रहता है और बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो क्या हो जाता है? ऊपर वाला अर्थात घात पावर जो होता है वो जुट जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर वाले को कहा जाता है पावर। क्या कहा जाता है? पावर, हिंदी में घात कहते हैं। और नीचे वाले को बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ 7 का पावर 3 है और 9 का पावर 3 है। अब ध्यान से समझो, m⁴a सॉरी गुने m⁴b है तो इसका क्या फॉर्मूला बना? m⁴a+b। फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है m⁴a डिवाइडेड बाय m⁴b इज इक्वल टू होता है m⁴a-b। मतलब ये समझिए, m का पावर a भागा m का पावर b होता है तो m का पावर a-b हो जाता है। मतलब नीचे वाला अगर बेस समान हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो ऊपर वाला जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है बाबू? घट जाता है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है m⁴a गुने n⁴a इज इक्वल टू होता है m गुने n⁴a। मतलब ये समझिए ध्यान से, हम ये दोनों फॉर्मूला में क्या देखे हुए थे कि ऊपर वाला समान, नीचा वाला समान था। इस फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं? नीचा वाला ऊपर वाला समान है, नीचा वाला अलग अलग। ये दोनों में नीचा वाला समान है, ऊपर वाला अलग अलग है। लेकिन निचले वाले फॉर्मूला में क्या है? ऊपर वाला समान है, नीचे वाला डिफरेंट है। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? नीचे में अगर गुना का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहते हैं m⁴ a डिवाइडेड बाय m⁴b
या सॉरी एन टू द पावर बी, एन टू द पावर ए हो जाएगा एम टू द पावर एम बट्टा एन टू द पावर ए। मतलब ये समझिए कि ऊपर का वाला समान हो और निचल का वाला भिन्न भिन्न हो, बीच में भाग का चिन्ह हो तो बट्टा हो जाता है, भाग हो जाता है या बट्टा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हो ऊपर का वाला समान है और नीचा वाला डिफरेंट है, दोनों में किस चीज का चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। तो तीसरा रूल लगेगा। तीसरा रूल क्या होती है? तो निचला वाला में गुना का चिन्ह है तो गुना करिए और भाग का चिन्ह है तो भाग करिए। तो लिखेंगे 7 गुने 9, एक कर पावर कितना? 3। तो 7 नंबर कितना हो जाएगा? 63। इसका पावर कितना? 3। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? बन जाएगा ना? चलिए अब अगला सवाल देखिए। ई सवाल 7 का पावर -3 है गुने 9 का पावर -3 है। दोनों में देखिए ऊपर वाला समान है, बीच में गुना का चिन्ह। हमने क्या कहा है? ऊपर वाला समान हो, बीच में जिस चीज का चिन्ह नीचा में रहेगा वही चीज हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, भाग का चिन्ह है तो भाग हो जाएगा। तो ये किस चिन्ह में है बाबू? गुना के चिन्ह है तो गुना करिए, हो जाएगा 9 सते 63, उसका पावर -3। और 63 का पावर माइनस जब ये है तो अब क्या हो जाएगा? पलट जाता है। पलट जाता है मतलब ऊपर का वाला नीचे, नीचे का वाला ऊपर चला जाता है। तो यही हो जाएगा हमारा। आगे चलिए अगला सवाल कहती है 17 का पावर 2 गुने 17 का पावर -5। अब ध्यान से देखिए पहला रूल। पहला रूल क्या कहती है? m टू दी पावर a गुने m टू दी पावर b इज इक्वल टू m टू दी पावर a प्लस b। अर्थात नीचे वाला समान रहे और ऊपर वाला अगर भिन्न भिन्न रहता है तो बीच में यदि गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना होगा, भाग का चिन्ह रहेगा तो भाग हो जाएगा। सॉरी, निचल का वाला समान रहे, ऊपर का वाला अगर अलग अलग रहे तो गुना के चिन्ह में ऊपर वाला जुटता है और भाग के चिन्ह में घटता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं बाबू नीचे वाला क्या है? समान है और बीच में किस चीज का चिन्ह है? गुना का चिन्ह। तो हमने अभी तुरंत क्या कहा हुआ था? पहला रूल कहती है बाबू नीचे वाला अगर समान रहे, ऊपर डिफरेंट रहे, बीच में गुना का चिन्ह तो क्या करना है? जोड़ना है। अब बीच में भाग का चिन्ह तो क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ किस चीज का चिन्ह है? गुना का ना। गुना का है मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ चलिए जोड़ते हैं। 7 का पावर 2 प्लस में -5। अब इसको करते हैं तो 2 सॉरी 17 का पावर 2 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -5 हो जाएगा। अब आ जाइए, आंसर हो जाएगा 17 का पावर -3। अब जब ये माइनस में आ गया पावर तो क्या करेंगे? वैल्यू उल्टा देंगे, अर्थात ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर, बन जाएगा। तो आज हम यही तक रहने देते हैं। ठीक है, आगे का जो भी होगा वो आगे देखेंगे। इससे आगे क्लास, इससे आगे इसमें नहीं है ना? अच्छा, इससे आगे है। चलिए वो है तो ई वाला खत्म कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कर लीजिएगा वो। ठीक है, इसके आगे वो और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहती है m टू दी पावर a टू दी पावर अगर b है तो m टू दी पावर a गुने b हो जाएगा। मतलब समझिए वो ध्यान से, पावर का पावर क्या जाता है? गुना हो जाता है। पावर का पावर गुना। जैसे एग्जांपल के तौर पर m का पावर मान ले हम कह दिए 2 का पावर। अच्छा यहाँ भी है ना? चलो ये सवाल नहीं बनाया बाबू। नीचे वाला समान है, बीच में गुना का चिन्ह है तो क्या होगा? पावर जुट जाएगा। पावर क्या होगा? जुटेगा। क्या बाबू? पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 17 का पावर 12 5 सॉरी 5 2 7। आज बोलने में बड़ी लड़खड़ा रहे, ऐसा कहे रे? हाँ, आज बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जुबान लड़खड़ा रहा है। हमको आज अपने खुद फील हो रहा है। बहुत जगह मिस्टेक हो गया है बोलते बोलते। कहीं 7 को 17 बोल दिए है, कहीं 17 को 7 बोल दिए है, नहीं कहीं 2 को 12 बोल दिए है। आज पता नहीं क्या हो रहा है। आगे बढ़े हम। ज्यादा परेशानी होगा तो ये वीडियो बिना मतलब वॉइस के डाला जाए, क्योंकि वॉइस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आइए बाबू ध्यान से देखिए, हमने अभी तुरंत कहा m टू दी पावर a टू दी पावर b क्या होता है? m टू दी पावर a गुने b। पावर का पावर आता है तो क्या हो जाएगा बाबू? गुना हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, बेस है 5, उसका पावर है 2, फिर उसका पावर कितना है? 7। तो हम क्या करेंगे? पावर का पावर गुना कर देंगे। तो गुना करिए तो जाएगा 5 का पावर 2 गुने 7 हो गया। 5 का पावर 7 दूनी हो गया ना? अब आइए फिर ये देखिए होगा, फिर ये 5 का पावर 2 गुने -7 हो जाएगा।
5 का पावर -14, जब ये माइनस आ गया तो हम जानते हैं क्या करना है, बेली उल्टा देना। अरे बाबू आता है, आप लोग के भी एग्जाम में आएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी चक्कर में हम आप लोग को पहले से बैठा के रखते कि कम से कम नहीं उतारिएगा तो 1 नंबर का तैयारी तो कम से कम होगा ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उतारना नहीं है लेकिन समझना जरूर है। ये आप लोग के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बराबर। चलिए आगे चले हम। आगे सवाल ये है, 5 का पावर 2 गुने क्या आ जाएगा, -7। सेम सवाल है ये और वो दोनों की। आगे ये ध्यान से, इधर समझो ध्यान से। m टू दी पावर a बट्टा m टू दी पावर b भी रहे तो m टू दी पावर a माइनस b होता है। बट्टा का मतलब भाग होता है बाबू, हमने अभी तुरंत समझा है। m टू दी पावर a डिवाइडेड बाय m टू दी पावर b इज इक्वल टू m टू दी पावर a माइनस b होता है कि नहीं होता है? बट्टा का मतलब क्या, भाग। बट्टा में रहे तो भी यही, अब भाग में रहे तो भी यही। तो याद रखिए बट्टा में है, हम क्या करेंगे, 23 का पावर 10 माइनस 7 करेंगे, हो जाएगा 23 का पावर 3। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ चलिए, एगो ये सवाल है, इसको भी हम बनाते हैं। 23 का पावर, सवाल है -10 बट्टा में 23 का पावर 7। कभी भी बराबर जो दीजिए ना, वो बट्टा के सामने में बराबर रहना चाहिए। किसके सामने रहना चाहिए? बराबर के सामने। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलो हम इसको भाग में ले आते। किस में ले आते बाबू? किस में? बोलिए ना, किस में ला रहे? तो चलिए 23 का पावर हो जाएगा -10 -7 या 23 का पावर -17। और जब ये माइनस आ गया तो वैल्यू उल्टा दीजिए। नहीं, वैल्यू उल्टाएंगे मतलब 23 का मतलब क्या होता है, 23 बट्टा 1। और 23 बट्टा 1 को क्या लिखेंगे, 1 बट्टा 23 लिख देंगे। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है कि नहीं है? नहीं ना? लेकिन वैसे ही चैप्टर बहुत लंबा हो गया है। अभी तक इसका 5-7 गो पार्ट बन चुका है। 5 गो शायद पार्ट बना है इसका। ज्यादा पार्ट बनना भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, इसीलिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की। ठीक है, चलिए तो आज खत्म करते हैं आज का क्लास। बाबू आज साइंस नहीं पढ़ा पाए हैं, इसके पीछे कारण है कि साइंस का पीपीटी तैयार नहीं है। जहां तक तैयार था पीपीटी, वहां तक आप लोगों को पढ़ा दिया जा चुका है। नहीं तो कल हम 100% है कि आप लोग का पीपीटी तैयार रखेंगे और उसके साथ जो है सो आप लोग का क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए लंबा वाला छुट्टी कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग के साथ भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाबू इसको बंद कर दीजिए।